हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन क्लासेस पर। उड़ान कंपटीशन एक ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिस पर हम लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। सो प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो पिछली परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। तो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस पार्ट 3 सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वुमन हुज स्पाउस इज डेड। वह औरत जिसका पति मर गया हो उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब होता है वह स्त्री जिसका तलाक दे दिया गया हो, तलाक दे दिया गया हो उसे हम कहते हैं, दे दिया गया हो उसको कहते हैं डाइवोर्स। मैरिड का मतलब होता है विवाहित, मैरिड का मतलब होता है विवाहित, और विडो का मतलब होता है विधवा, विडो का मतलब होता है विधवा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि और जो ऑप्शन है उनमें जो है उसका मतलब कुछ और है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। वह व्यक्ति जो मांस नहीं खाता उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है हर्बीवोर। हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटियां, घास फूस, ये सब हर्ब में आते हैं। हर्बीवोर का मतलब होता है तृणभक्षी। क्या होता है? तृणभक्षी, यानी कि एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स एंड ग्रास। वह जानवर जो घास और पौधे खाता है उसको हम हर्बीवोर कहते हैं। वेजिटेरियन का मतलब होता है अ पर्सन who eats vegetables, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अ पर्सन हु डज नॉट ईट्स मीट, यानी कि वह व्यक्ति जो मांस नहीं खाता वो शाकाहारी होता है। तो इसमें हमारा जो कहा गया है अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, तो हमारा उसमें जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉन वेजिटेरियन का मतलब वह व्यक्ति जो सब्जियां नहीं खाता है, यानी कि जो सब्जियां नहीं खाता है उसको हम कहते हैं मांसाहारी। क्या कहते हैं? मांसाहारी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सॉरी, या पर्सन हु डज नॉट ईट में होगा हमारा वेजिटेरियन, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ इंटेंसली किलिंग वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को मारने को हम क्या कहते हैं। अगर हम अपनी ही हत्या करना चाहें तो उसे हम क्या कहते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है नर हत्या, यानी कि मानव की हत्या कह सकते हैं इसको। मानव की हत्या कहना ज्यादा सही है, मानव हत्या, मानव हत्या। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, नरसंहार। और रेजिसाइड का मतलब होता है राज हत्या, और सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। यानी इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। डी का मतलब हुआ जाकर के सुसाइड, यानी अपने आप को मारना कहलाता है सुसाइड। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। वह व्यक्ति जो पैदल चलता है उसको हम क्या कहते हैं। ट्रेवलर, पिलग्रिम, पेडेस्ट्रियन, जॉगर। तो इसमें जो ट्रेवलर का मतलब तो होता है यात्री, जो यात्रा करे, यानी वन हु ट्रेवल्स उसे हम कहते हैं ट्रेवलर, यात्रा करने वाला, ट्रेवलर। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, जो तीर्थ यात्रा करे, यानी कि जो तीर्थों का भ्रमण करे उसको हम कहते हैं पिलग्रिम। और पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, पैदल यात्री। पैदल यात्री जो होता है उसे हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन। और जॉगर का मतलब क्या होता है। जॉगर का मतलब होता है दौड़ से संबंधित, दौड़ का कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट,
में होगा पेडेस्ट्रियन, यानी वह व्यक्ति जो पैदल चलता है उसको हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं, पैदल यात्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, अ होम फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, यानी कि ऐसा एक स्थान जहां पर उसके माता पिता नहीं होते हैं। तो एक तो हो गया होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। क्या होता है? श्रद्धांजलि। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। अनाथालय। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। और नर्सरी का मतलब होता है, नर्सरी एक ऐसा स्थान पे होता है जहां पे बच्चे पढ़ते हैं, जहां पे बच्चे पढ़ते हैं या फिर जहां पर पौधों, नए पौधों की देखभाल की जाती है। पौधों की देखभाल की जाती है, पौधों की देखभाल की जाती है, उसको भी हम नर्सरी कहते हैं। और जहां पर बच्चों की देखभाल की जाती है, बच्चों की देखभाल की जाती है, बच्चों की देखभाल, उसको भी हम नर्सरी कहते हैं। तो इसमें कुछ लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि होम फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स अनाथालय होगा या फिर नर्सरी होगा, क्योंकि नर्सरी में भी जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ी ना होते हैं, होते तो बच्चे ही हैं, बच्चों को ही देखभाल की जाती है पेरेंट्स की अनुपस्थिति में। ऑर्फनेज का मतलब अनाथालय होता है, और अनाथालय में ऐसे लोगों को इंटर किया जाता है जिनके माता पिता नहीं होते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड, यानी कि गलत समय में जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक तो है हमारा एंटीफोनिक, एक है एनाक्रोनिस्टिक, एक है एनार्की और एक है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है समरूपता। क्या होता है? समरूपता। समरूपता, ये होता है हमारा एनालॉजी का मतलब। और एनार्की का मतलब तो सबको पता है, क्या होता है? निरंकुशता। क्या होता है? निरंकुशता है। और एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है काल भ्रमित। क्या होता है? काल भ्रमित। यानी कि सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड में जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। और एंटीफोनिक क्या होता है? एंटीफोनिक भी समझ लीजिए, एंटीफोनिक का मतलब क्या होता है? तो एंटीफोनिक एक का मतलब होता है जवाबी गान। जवाबी गान, यानी प्रत्युत्तर में जो कुछ भी गाया जाता है उसको हम कहते हैं वो एंटीफोनिक होता है। ये एंटीफोन से बना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग, एक ऐसा अचानक कोई दुर्घटना हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? तो एक हमारा वर्ड है एनास्ट्रॉफे, अपस्ट्रॉफे, कैटास्ट्रॉफे एंड एंटीस्ट्रॉफे। तो कैटास्ट्रॉफे का मतलब होता है अचानक आया संकट। क्या होता है? अचानक आया संकट। अचानक आया संकट होता है कैटास्ट्रॉफे। और हमारा क्वेश्चन भी कहता है कि अचानक आए हुए संकट को हम क्या कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। अपस्ट्रॉफे तो सभी को मालूम ही होगा, जब हम पजेशन व्यक्त करते हैं, पजेशन व्यक्त करते हैं तो अपस्ट्रॉफे का यूज करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि राम्स बुक। तो अपस्ट्रॉफे एक साइन होता है जो पजेशन के लिए यूज होता है। फिर एनास्ट्रॉफे क्या होता है? एनास्ट्रॉफे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। एनास्ट्रॉफे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच होता है। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच होता है, लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम शब्दों का क्रम बदल देते हैं। शब्दों का क्रम बदल देते हैं। क्रम बदल देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हमारा ऐसे हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं he went
टू द स्काई। ये एक हमारा सेंटेंस है। अगर हम इसमें क्लॉज को इधर से उधर कर दें तो एक हमारा फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा एनास्ट्रोफे। यानी कि हम एनास्ट्रोफे में क्या करेंगे तो हो जाएगा टू द स्काई ही वेंट, टू द स्काई ही वेंट। तो हमने क्या किया, इसमें टू द जो स्काई था उसको हमने उठा के इधर कर दिया और ही वेंट को उठाकर उधर कर दिया, लेकिन दोनों का सेंस एक ही आ रहा है। तो यहां पर जिस हमने फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है वो है एनास्ट्रोफे। यानी एनास्ट्रोफे में हम शब्दों का क्रम बदल देते हैं। और एक हमारा वर्ड है एंटी स्ट्रोफे। तो हमारा एंटी स्ट्रोफे मीन्स क्या होता है, एंटी स्ट्रोफे क्या होता है, एंटी स्ट्रोफे में, एंटी स्ट्रोफे भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई भी पोएम दी होती है उसके लास्ट में जो वर्ड यहाँ पे आता है, ठीक है, वही वर्ड उसकी दूसरी लाइन में आता है। जब इस तरीके से शब्द का रिपीटेशन होता है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच एंटी स्ट्रोफे होता है। लेकिन हमारा इसमें जो क्वेश्चन है उसको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमारा ऑप्शन है कैटास्ट्रोफे यानी अचानक आया संकट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग, यानी अचानक कोई आपको नुकसान हो जाए, अचानक आपको कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैटास्ट्रोफे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटिमिडेशन बाय थ्रेट, यानी कि अगर हम किसी को धमकाएं तो उसको हम क्या कहते हैं। एक तो है हमारा कोर्सन यानी कि बलात्कार, इसका मतलब होता है बलात्कार। कोलिजन का मतलब होता है मुठभेड़, क्या होता है, मुठभेड़। कंफ्यूजन का मतलब तो सबको पता ही है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। ओशन का मतलब होता है वंशज, इसका मतलब होता है वंशज। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रीट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, सॉरी द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, यानी कि एक ऐसी कला जिससे हम अगर कोई कोड्स दे दिए जाएं, अगर हम उनको सॉल्व करें तो हम उसको क्या कहते हैं। एक तो है पॉलीग्राफ, एनिमोग्राफ, ऑटोग्राफ, क्रिप्टोग्राफ। तो क्रिप्टोग्राफ का मतलब होता है कूट लेखन। जो लोग रीजनिंग पढ़ते हैं उनको पता होगा क्रिप्टोग्राफ क्या होता है, कूट लेखन। कूट लेखन यानी कि क्रिप्टोग्राफ। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। ऑटोग्राफ का मतलब तो सबको पता होगा, बहुत से लोग ऑटोग्राफ लेते रहते हैं किसी सेलिब्रिटीज वगैरह से। तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं और ग्राफ का मतलब लेखन, यानी स्वयं के लेखन को हम कहते हैं ऑटोग्राफ। पॉलीग्राफ का क्या मतलब होता है, पॉलीग्राफ का मतलब, ग्राफ का मतलब तो लेख होता ही है, बहुलेख जो हो जाएगा। पॉली का मतलब बहु, ग्राफ का मतलब लेख यानी बहुलेख। तो फिर एनिमोग्राफ का मतलब क्या होता है, एनिमोग्राफ जो होता है वो वायु वेग, सॉरी बेग लिपि, सॉरी बेग लिपि कह सकते हैं, बेग लेख कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बेग लिपि सही नहीं है। बेग लेख यानी कि जो एनिमोग्राफ जो होता है वो बेग को मेजर करता है, इसे हम एनिमोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो है क्रिप्टोग्राफ, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, यानी कि हम उस कला को क्या कहते हैं जो कोड्स को सॉल्व करता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, अपनी भाषा को छुपाने के लिए किन्हीं कोडों का प्रयोग करते हैं, अगर हम उनको सॉल्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर व्यक्ति परमानेंट रहता है। एक तो है होमिसाइड, एक तो है डोमिसाइल, रिकनसाइल एंड डोसाइल। होमिसाइड का मतलब होता है नरहत्या, रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता, रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता। डोसाइल का मतलब क्या होता है, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। और डोमिसाइल का मतलब होता है अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, यानी कि स्थायी निवास, स्थायी निवास।
बहुत से लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो ये वर्ड तो बहुत ही पॉपुलर है। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है स्थायी निवास। तो आज के इस सेशन में हम आपको 10 वर्ड्स हमने आपको बताया जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।